नमस्कार मित्रों। वाल्मीकि रामायण आधारित विश्वामित्र की कथा की अगली कहानी की तरफ फिर बढ़ रहा हूं और ये कहानी काफी प्रसिद्ध है क्योंकि विश्वामित्र का नाम उसी कैरेक्टर्स के साथ जुड़ने से ज्यादा अधिक जाना जाता है और ये कहानी उस प्रसिद्ध कैरेक्टर यानी मेनका नाम की अप्सरा के साथ जुड़ी हुई है। तो जैसा पिछला एपिसोड में मैंने बताया कि विश्वामित्र ने अम्बरीश के यज्ञ पूर्ण होने में किस तरह से उनकी सहायता करी और ब्रह्मा जी ने उनको ऋषि होने का वरदान दे दिया, लेकिन उनको तो महर्षि की पदवी प्राप्त करनी थी, इसलिए फिर तपस्या में लग गए। अब उसी समय कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब वो तपस्या में लगे हुए थे तो एक परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। उस परम सुंदरी अप्सरा मेनका को देखकर विश्वामित्र कामासक्त हो गए, उन पर मोहित हो गए। उसको देखकर बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे आश्रम में निवास कर। मैं काम से मोहित हो रहा हूं, मुझे तुझे देखकर मोह हो रहा है, मुझ पर तू कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर मेनका वहां पर निवास करने लगी। मेनका को विश्वामित्र के आश्रम में 10 वर्ष बीत गए। तब विश्वामित्र को लज्जा होने लगी और रोषपूर्वक मन में उनके ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने मेरी तपस्या भंग करने के लिए यह प्रयास किया है और वो पश्चाताप करने लगे। उस समय मेनका उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और थरथर कांपने लगी। तब विश्वामित्र ने उसे मधुर वचनों द्वारा विदा किया और स्वयं हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले गए। वहां पर 1000 वर्ष तक तपस्या करने के कारण देवताओं को फिर भय हुआ। तब देवताओं ने दर्शन दिए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुम्हें महत्ता और ऋषियों की श्रेष्ठता प्रदान करता हूं। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर विश्वामित्र बोले, मुझे आप यदि तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्म ऋषि की अनुपम पद प्राप्त कर सकें तो मैं अपने आप को जितेंद्रिय समझूंगा। ब्रह्मा जी बोले कि अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, और उनको छोड़कर स्वर्ग चले गए। एक बार फिर विश्वामित्र दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तपस्या में लीन हो गए। एक बार फिर इंद्र ने अप्सरा रंभा को महर्षि को लुभाकर काम मोहित करने के लिए भेजा। देवराज के कहने पर रंभा ने सुंदरी का रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाने का प्रयत्न आरंभ कर दिया। जब विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाली कोयल की आवाज सुनी तो प्रसन्नचित्त होकर उधर देखा तो सामने रंभा खड़ी थी। मुनि के मन में संदेह हो गया कि देवराज इंद्र ने फिर एक कुचक्र रचा है। रंभा को श्राप देते हुए कहा, दुर्भगे रंभे, मैं यहाँ काम क्रोध पर विजय पाना चाहता हूं और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्ष तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। श्राप का समय पूरा होने पर एक महान तेजस्वी ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। ये कहकर विश्वामित्र एक बार फिर तपस्या में लीन हो गए, ये सोचकर कि मैंने अभी काम क्रोध पर विजय नहीं पाई है। जब तक तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक नहीं लूंगा, चाहे कितने भी वर्ष लगे। अब उन्होंने पूर्व दिशा त्याग कर उत्तर दिशा में तपस्या आरंभ कर दी। इसी समय ब्राह्मण वेश में इंद्र ने आकर अन्न की याचना की तो उन्होंने सारा तैयार किया हुआ भोजन उन्हें दे दिया और फिर 1000 वर्ष तक उन्होंने सांस भी नहीं ली। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर विश्वामित्र को दर्शन दिए और कहा, ब्रह्म ऋषि तुम्हारा स्वागत है। तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है और मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूं।
यानी उनको ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय होते हुए उनको ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की कितनी तीव्र इच्छा थी और उसके लिए उन्होंने कितनी तपस्याएं करी, ये वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। अब ब्रह्मा जी की बात सुनकर विश्वामित्र ने संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और देखिए उन्होंने कहा क्या है, यदि मुझे ब्राह्मणत्व प्राप्त हो गया है तो ओंकार, वषट्कार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें। इसके बाद धनुर्वेद तथा ब्रह्मवेद यानी चारों वेद के ज्ञाताओं में भी जो सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए हो, तब मैं समझूंगा कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। इसी अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहां से जा सकते हैं। अब देखिए, वशिष्ठ मुनि से अनबन हुई थी, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट वशिष्ठ नहीं देंगे तब तक वो ब्राह्मणत्व या ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं थे। तब देवताओं ने मुनि वशिष्ठ को प्रसन्न किया और उनसे आग्रह किया। तब मुनि ने स्वयं विश्वामित्र के पास आकर उनका ब्राह्मणत्व स्वीकार किया और उनको कहा कि अब आप ब्रह्मर्षि हो गए हैं। तो ये विश्वामित्र की पूर्ण कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में यदि बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। इसको अपने इष्ट मित्रों को, आने वाली जनरेशन को सुनाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको प्रचारित करें। वाल्मीकि रामायण की अगली कथा के साथ मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।